क्या लगता है कि एमसीयू का अगला बिग डैडी कौन होगा? इतना भी एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। खैर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अभी तक की सबसे बड़ी पिक्चर क्या थी? स्पाइडरमैन नो वे होम, दैट्स इट। लेकिन इसके बाद का सबसे बड़ा इवेंट क्या है? अब देखो, जाहिर सी बात है, एमसीयू अपनी हर एक अगली पिक्चर को ज्यादा पिच करेगा क्योंकि भाई उनको पैसा कमाना है। सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन हम फैंस ये बात जानते हैं ना कि उनकी हर एक पिक्चर एंड गेम या नो वे होम जैसी हाइप नहीं ला सकती। इटर्नल्स ऐसा करना चाहिए, नहीं हो पाया। शैंग-ची ने करना चाहा मगर फिर भी नहीं हो पाया। ब्लैक विडो की बात छोड़ देते हैं। जहां बात रही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो अपने पास पूरे नंबर्स हैं कि वो स्पाइडरमैन जितने भाई लोगों के बीच में आग नहीं लगा पा रही है। अब मैं ये कोई नहीं बोल रहा हूं कि पिक्चर नहीं चलेगी, वो चलेगी बिल्कुल, लेकिन स्पाइडरमैन जैसी हाइप को टक्कर नहीं दे पा रही है। खैर, तो इसके मार्वल का अगला बिग डैडी कौन है या होगा, तो इस बात को समझने के लिए अपन को एमसीयू के सागास की तरफ इसको देखना पड़ेगा। फेज 1 से फेज 3 तक 11 सालों तक चली अपनी इन्फिनिटी सागा, जो कि अब इन्होंने अपनी नाउ मल्टीवर्स सागा की तरफ मोड़ ली है। लेकिन केविन भैया ने यह बताया है कि उनके प्रोडक्शन शेल्फ में 40 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो 40 की 40 पिक्चरों हमें इन्फिनिटी वॉर के ऊपर तो सागास नहीं देखने को मिलेंगी। तो जो कि इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि एमसीयू अब हमें और भी छोटे मगर मल्टीपल सागास एक साथ चलते हुए भी उसमें नजर आएंगे। क्योंकि इनकी सारी पिक्चरें साइमल्टेनियसली एक साथ आगे पीछे तो रिलीज होंगी ही, लेकिन अलग अलग सागास का पार्ट होंगी। जैसे कि मल्टीवर्स सागा में वांडाविजन, लोकी, व्हाट इफ सीजन 1, नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, व्हाट इफ का सीजन 2, एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटममेनिया, ये सारे अपने मल्टीवर्स सागास के क्रूशियल पार्ट होंगे। अब जो कि अगले सागा का नाम दे देते हैं अनाइलेशन सागा, जिसमें आते हैं इटर्नल्स, थॉर लव एंड थंडर, मिस मार्वल, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल, सीक्रेट इन्वेजन, द मार्वल्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और नोवा स्पेक्ट्रम इटर्नल्स 2 रूमर्ड है। नेक्स्ट सागा अपना ऑब्वियस सा आता है थंडरबोल्ट सागा, जिसको लेकर कंटेसा वैलेंटिना लगेरा दे ला फोंटेन काफी समय से एक्टिव है, जिसमें कहानियां आती हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ब्लैक विडो, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, हॉकाई, शी हल्क, वकांडा फॉरएवर, एको, आयरन हर्ट, आर्मर वॉर्स, कैप्टन अमेरिका 4 और नोमैड अभी रूमर्ड है। और जो कि इनका कंक्लूजन पॉइंट हमें थंडरबोल्ट्स में ही इन्हें देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अपना एक और सागा आता है मगर अब बिट मोर सीरियस, द मिडनाइट सन सागा, जिसमें कहानियां आती हैं द मून नाइट, वेयरवुल्फ बाय नाइट, अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, जो कि इसका भी कंक्लूसिव रिजल्ट हमें मिडनाइट सन्स में ही देखने को मिलेगा। मगर स्टिल अभी भी इनकी कुछ और पिक्चरें बच जाती हैं और ज्यादा डेटा ना होने के कारण उनके सागास कंफर्म नहीं होते हैं। जैसे कि भाई स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, स्पाइडरमैन 4, शैंग-ची 2, ओकोई जो कि रूमर्ड है, वकांडा सीरीज, द 10 रिंग्स और वर्ल्ड वॉर हल्क भी रूमर्ड है। तो गुरु, इन सब बातों से क्या सेंस बनता है? मतलब कि भाई एमसीयू अब हमें डिफरेंट नंबर ऑफ आर्क्स में एक साथ चलते हुए नजर आएगा, जो कि सारी कहानियां अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ तो होंगी ही, लेकिन अब ये कोई केस जरूरी नहीं होगा कि मार्वल हर एक प्रोजेक्ट अल्टीमेटली किसी इन्फिनिटी सागा की तरह कोई एक स्टोरी को बताएगा। विच मींस कि अभी भी कुछ फेजेस तक कोई भी एक बिग बैड गाय नजर नहीं आएगा, बल्कि अलग अलग लोगों को हायर करना एक स्ट्रॉन्ग असम्पशन देता है कि थंडरबोल्ट्स की कहानियां सेट हो रही हैं, जिसका आखिरी डॉट विल्सन फिक्स ही होगा। इस तरह की कहानियों में ज्यादातर हीरोज न्यूयॉर्क और स्ट्रीट लेवल तक के बैड गाइज से ही भिड़ेंगे, जो कि ये कहानियां आपस में एक स्मॉल एसोसिएशन रखेंगी, लेकिन इन्फिनिटी सागा की तरह कनेक्टेड नहीं होंगी। ठीक उसी की दूसरी तरफ जो कि लोकी, नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस स्ट्रीट लेवल से भी और भी बड़े मल्टीवर्स जैसे खतरों को हैंडल करेंगे। अनाइलेशन सागा, अनाइलस, नेगेटिव जोन ट्रेडिशनली मतलब कि फैंटास्टिक फोर जैसे हीरोज विलन्स को उन पे ज्यादा फोकस करेगी, जो कि मल्टीवर्स नहीं बल्कि कॉस्मिक हीरोज और विलन्स की कहानियां रखेगा। जहां बात रही अपने एक्समैन की, तो उनके पास भी अपने अलग सागास है। पूरी एक्समैन फ्रेंचाइज के अंदर अलग अलग सागास चल रहे हैं, तो जो कि इन सब कहानियों को घुमा फिराकर एमसीयू हमें मिनी सागास दिखाएगा, जैसे कि क्लोन सागास, डूम सागा, ये सारी कहानियां आती जाती रहेंगी। तो एमसीयू का ये बात सुनकर बुरा मत मानना कि भाई क्या पता कैंग द कॉन्करर को उसकी दूसरी या तीसरी पिक्चर में ही मार दे, क्योंकि क्या पता ये हमें कुछ और भी बड़ा सेटअप करते हुए भी दिखा रहे हो। तुम्हारे क्या ओपिनियंस होंगे बताना जरूर। और हाँ, अगर आप नो वे होम मूवी के बारे में अभी भी क्यूरियस हो, उसके डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहां पे मैंने कई सारे नए डिटेल्स फोकस किए हैं। और अगर अभी भी इस वीडियो का मजा ले रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और भी वीडियोस तुम्हें देखने को मिल सके।